कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे अहंकार के द्वारा मेरे से जो कर्म होता है उसके बाद मन बहुत विचलित रहता है। करते समय ये याद नहीं रहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और जब याद फल... तो रहता, पता भी होता है नहीं करना चाहिए। ऐसा थोड़ा हम लोग गलत बोलते हैं कि हमें पता नहीं है, गलत था, मुझे पता नहीं था कि गलत था। लेकिन नहीं, पहले भी पता था कि मैं गलत करने जा रहा हूं, और करते समय भी डर लगता है मैं गलत कर रहा हूं, पर वो भोग की प्रियता के कारण, उसमें प्रियता के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण ठीक निर्णय नहीं कर पाते हम। और जब हम उसको भोग लेते हैं तब बाद में हमको जलन होती कि क्यों किया, हम जानते थे गलत है, क्यों किया, आज से नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2-4 घंटे के बाद जब किसी भोग का संयोग होगा तब फिर वही दशा होगी कि नहीं करना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, और फिर भी कर बैठेगा। कब तक? जब तक उसके अंदर असलियत में, उसमें जो सुख बुद्धि है वो नष्ट नहीं होगी। सुख बुद्धि उसमें जो जिस भी भोग में है, हम ऊपर से कहेंगे कि हमारी इच्छा नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे, अच्छी बात है, वो ठीक कह रहा है, लेकिन उसमें अंदर से सुख बुद्धि थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। और वो तब तक करता रहेगा जब तक सुख बुद्धि नहीं हटेगी। जैसे बमन है, बमन समझते ना, बमन, उसको तुम्हें कोई खवा दे, कैसे खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते ना, क्योंकि तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं, घृणा बुद्धि है उस पे। ना तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खवा सकता है। लेकिन बमन के पहले वो पदार्थ जो रबड़ी, रसगुल्ला, वो दूसरा भी खवा सकता है, तुम भी खा सकते हो। क्यों? उसमें घृणा बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि है। और वही खा के ममन कर दे तो नहीं खा सकते, क्योंकि घृणा बुद्धि है। ऐसे ही हम ऊपर से तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन अंदर से कि भोगेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो क्रियाएं होंगी, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, चोरी करना, कुछ भी हो, जिसमें अंदर से सुख बुद्धि है, वो बाहर से क्रिया गलत होने पर भी हम रोक नहीं पाएंगे, वो हमसे होगी। उस सुख बुद्धि को भजन के द्वारा नष्ट किया जाता है।